जीवन को व्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने के लिए मेरे संकल्प का एक एक सिद्ध होना अति आवश्यक है। संकल्प सिद्ध होना, मेरे संकल्प ऐसे हों जो सिद्धि को प्राप्त हों, फालतू के ना हो। ये बात बहुत गहराई से समझने की है। पूरे ध्यान को एकाग्र करके पूरा इधर ध्यान होगा तो समझ आएगी ये बात। नेगेटिव और वेस्ट में हर समय बिखराव की स्थिति रहती है। लड्डू को बांधते हो, चारों ओर से बूंदी को या बेसन का लड्डू बांधते हो, चारों ओर से सुनिश्चित करते हो कि अंदर चाहे बेसन चाहे बूंदी अंदर आ जाए। इधर से उधर से दबा दबा के उसको एक में इकट्ठा करते हो। ध्यान बांधने में ना हो, ध्यान लड्डू को बांधने में ना हो तो कभी इधर से बुरकता रहेगा, कभी उधर से, और वो लड्डू बंध नहीं पाएगा। जिस समय बांधते हैं उस समय बांधते बांधते ध्यान रखते जाते हैं कि हर चीज भीतर सिमट गई है, चाहे बूंदी हो, चाहे बेसन हो, चाहे ड्राई फ्रूट हो, हर चीज भीतर सिमट गई है, बाहर तो नहीं निकल रही। पहले से लेके आखिरी तक का ध्यान में बांधा जाता है। ध्यान इधर इधर हो तो वो कार्य अपनी संपन्नता की ओर पहुंचता नहीं है। इसी तरीके से जो मेरी यहां से लेके वहां तक की यात्रा है, इस लोक से परलोक तक की यात्रा, बंधन से बंधन मुक्ति तक की यात्रा, अभी मैं बंधन ही हूं, बंधन मुक्ति तक की यात्रा, आसक्ति से अनासक्ति की यात्रा। अभी बातों की इतनी आसक्ति है कि बातों करो तो खूब दिल लगता है, उसमें बातें करने में बहुत दिल लगता है, और बातों से अनासक्त होके प्रभु में समाहित होना होता है तो बहुत मुश्किल लगता है एकाग्र होना। और यही अगर इधर उधर की बात शुरू हो जाए तो देखो 2-4 घंटे का भी पता न चलेगा। आसक्ति से अनासक्त तक की यात्रा, वैराग की यात्रा। जब तक मुझे बातों से वैराग ना होगा, फालतू की बातें सुनना, फालतू की बातें बोलना, उनका मंथन चिंतन करना, जितना सुनेंगे जितना बोलेंगे तो वो चिंतन में भी तो आएगी ना बात। बात तो होके खत्म हो जाएगी और चिंतन में बात तक चलती रहेगी। तो कौन सी बातों की? बातों से वैराग, नेगेटिव और वेस्ट। जब तक मुझे बातों से वैराग नहीं आता, बातों में इंटरेस्ट आता है, तब तक भी मेरी ये यात्रा पूर्ण ना होगी। हमारे भटकाव, हमारे बिखराव के क्या क्या रास्ते हैं, किस किस रास्तों से बिखराव होता है, किस किस रास्ते में मन बुद्धि विचलित होती है। फर्स्ट डे से आप सुन रहे हो, ये मार्ग सिद्धता का मार्ग है।
सिद्धियां प्राप्त करने का मार्ग। ये ऐसे ही मनोरंजन का मार्ग नहीं है, ये शुद्धता का, पवित्रता का और सर्व सिद्धियों को प्राप्त करने का मार्ग है। लेकिन अभी भी मन कितना भटकता है। जन्म जन्म से मन को दूषित होने की आदत पड़ी हुई है, भटकने की आदत पड़ी हुई, और अभी ज्ञान मार्ग में आकर भी हम मन की लगाम को थामते नहीं है। अभी भी इतना ध्यान नहीं देते कि मन कहाँ जा रहा है, क्या सोच रहा है। क्या चाहता है। संकल्पों पर विराम नहीं है। संकल्पों पर विराम कब आएगा? कब आएगा विराम? जब अपनी स्थिति को चेक करेंगे। जब तक अपनी स्थिति को चेक नहीं किया कि मैं कहाँ जा रहा हूं, अभी भी संसार में घूम रहा हूं या मैं ऊपर की यात्रा कर रहा हूं, प्राप्ति की यात्रा, तब तक सिद्धि स्वरूप बन ना सकेंगे, जब तक अपने संकल्पों को चेक नहीं किया। बंधन मुक्ति के लिए जो जन्म जन्म के बंधन है, बोझा है मेरे सर पर, उस बंधन मुक्ति के लिए मुझे बंधना पड़ेगा। किस बात में बंधना पड़ेगा? अपने नियम में बंधना पड़ेगा। अपने लिए नियम बनाओ। मुझे कितना कितना बोलना है और कितना कितना नहीं, विराम लगाना है। कितना सोचना है और कितना नहीं। अभी तक ये बात बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई है कि हमारी कितनी एनर्जी फालतू के बोलने में और फालतू के सोचने में खर्च होती है। बहुत सारा हिस्सा हमारा बोलने और सोचने में खर्च हो जाता है। अगर वही बोलना और वही सोचना मैं इकट्ठा करना शुरू करूं, तो मुझे पता चलेगा कि कितने समय में मैं अपनी सिद्धता को हासिल करता हूं। जो हम बीज ले रहे हैं शक्ति के, शांति, धैर्य, निर्भयता, प्रेम, सहयोग, शुद्धता की जो हम बीज ले रहे हैं, वो बीज मासी का खेल नहीं है कि वो मेरे भीतर फूट जाए। पूरा समय उन बीजों की संभाल करना। अगर अपने मन को ढीला छोड़ देंगे तो नेगेटिव और वेस्ट की आंधी मेरे उन बीजों को पनपने से पहले ही उखाड़ देगी। और किसी के अंदर ये मात्रा थोड़ी है, किसी के अंदर ज्यादा। नेगेटिव और वेस्ट की मात्रा किसी के अंदर थोड़ी और किसी के अंदर ज्यादा। अपनी ऊर्जा को संयंत्रित करना पड़ेगा। अभी बहुत ज्यादा भटकाव की ऊर्जा है। अभी बहुत ज्यादा व्यर्थ सोचने की ऊर्जा है। अभी ऊर्जा व्यर्थ सोचने में लगती है। अभी बहुत ज्यादा इधर उधर देखने की ऊर्जा है। बस इस समय में सोचते हैं चलो हमने अपना काम कर लिया, लेकिन बाकी के जो 22-23 घंटा है
उस समय में अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करते नहीं है। किसी व्यक्ति के ऊपर लाखों का कर्जा हो तो उसको कमाई पर भी पूरा ध्यान करना पड़ता है, कहीं से भी अब वो लॉस ना दे, इतनी कमाई जमा हो उसकी। और अपने खर्चों पर भी लगाम लगानी पड़ती है, जिसको कर्जा चुकाना है। हम सभी के ऊपर, एक दो चार की बात नहीं है, हम सभी के ऊपर जन्म जन्म का बोझा है। और उस बोझे को उतारने के लिए मेरी कमाई भी हो। कमाई कौन सी? प्रभु याद। और जो मैं शक्ति, शक्ति कितनी धारण की, कितनी देर तक बैठ के धारण की? अगर आप सोचते हो इस समय से 5, 7, 10, 15 मिनट मैंने शक्ति को एकाग्र करने की कोशिश की, तो क्या 15-20 मिनट में शक्ति एकाग्र हो जाएगी? शक्ति को धारण करने के लिए, शक्ति को एकाग्र करने के लिए कम से कम आपको 4 से 5 घंटा तो ध्यान करना ही पड़ेगा। अब आप कहेंगे इतना टाइम कहाँ से लाएं? आप एक दिन, 2 दिन सिर्फ इस बात पर ध्यान देना शुरू करो कि मेरा कितना समय फालतू की बातों में जाता है। मैं अपना जरूरी जरूरी काम करूं और अपने शक्ति को साधने में बैठ जाऊं। जब तक आप शक्ति साधन की महिमा को ना समझेंगे कि मेरे लिए शक्ति को साधना कितना जरूरी है, तब तक शक्ति साध ना पाएंगे। ये इतना, फिर सुन लो, इतना आसान काम नहीं है। जब आप किसी व्रत में होते हो, किसी अनुष्ठान में होते हो, अनुष्ठान चलते हैं ना, कोई 11 दिन का अनुष्ठान है, कोई हफ्ते का अनुष्ठान है। घरों में कई लोग अनुष्ठान करवाते हैं। ये हमारे 11 दिन तक पूजा चलेगी, ये पूजा हमारी 1 हफ्ते तक की है। जब आपके घर में अनुष्ठान होता है तो आपका दिल दिमाग किधर होता है? सारा दिल दिमाग किधर? अनुष्ठान में। फालतू के लोग आए नहीं, अभी 1 हफ्ते तक तो हमारे घर में अनुष्ठान है, आप मत आना, मैं टाइम ना दे पाऊंगी आपको। फालतू के मार्केट जाना उन दिनों में, फालतू की बैठ बैठ के गपशप लगाना, हो पाएगा क्या? क्यों? क्योंकि हम अनुष्ठान में बिजी हैं। एक हमारे ऊपर ऐसा वो बन गया, एक ओरा ऐसा बन गया, हमारे भीतर की जो शक्ति है, हमारे भीतर की जो मर्यादा है, हमारे भीतर की सोच इस कदर बन गई है कि ये हफ्ता तो हमारा अनुष्ठान में जाने वाला है। रूटीन से उठना, रूटीन से वही कार्य करना और फिर अनुष्ठान में बैठ जाना। या उन दिनों भी जिस मर्जी का फोन आए, जहां मर्जी जाना पड़े, जो मर्जी आ जाए, अनुष्ठान छोड़ के वो काम करते हो क्या? सारे काम को रोक लगा देते हो ना? अनुष्ठान को प्रायोरिटी देते हो? या एक तो बात ये हो गई, आपकी जॉब हो, आपको पता है मेरे जॉब से मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती और इतने से इतने बजे तक की जॉब करनी है। वो तो सांसारिक
आमदनी आने का तरीका है ना जॉब, तो उससे मानसिक आमदनी तो नहीं होने वाली ना। मन की शांति, मन में प्रेम, मन में आनंद, मन में धैर्य, उस समय बाह्य आमदनी से वो भीतर की आमदनी तो नहीं हो रही ना। वो तो पैसों की आमदनी हो रही है ना जॉब से। तो उस जॉब के दौरान भी आप इतना ध्यान रखते हो कि मेरी ये अभी अभी जॉब लगी है नई नई, और उस जॉब में मुझे अपना पूरा टाइम देना है और पूरा ध्यान देना है। टाइम और ध्यान दोनों ना दूंगा तो मेरी जॉब चली जाएगी, मुझे भी छुट्टी हो जाएगी। करते हो? तो क्या यहाँ हम इतना ध्यान देते हैं? हमारे बॉस ने जो हमारी जॉब के रूल रेगुलेशन बनाए हैं, उन रूल रेगुलेशन में रहते हैं। सच्ची सच्ची बताना, आप में से किस किस ने फालतू का बोलना छोड़ दिया, फालतू का सोचना छोड़ दिया? कि अब हम बहुत लिमिट का बोलते हैं और लिमिट का सोचते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। ये शक्ति एक पारे की तरह होती है। जो पारा परमात्मा तक पहुंचना है, शक्ति रूपी पारा, शक्ति रूपी पारा, जो परमात्म याद तक पहुंचना है, जब तक वो पारा नीचे ही रहेगा, नीचे के बोलने में, सोचने में, बातों में, उस पारे से आप ऊपर कैसे पहुंचोगे? जब आप बुखार चेक करते हो, एकदम पारा ऊपर को बढ़ता है, बढ़ता है कि नहीं? उससे पता चलता है आपको कितना बुखार है। सेम इसी तरीके से आपकी एनर्जी का पारा, आपकी ऊर्जा का पारा, वो आपकी ऊर्जा का पारा कितना ऊपर की ओर बढ़ता है या नीचे ही ठंडा ही रहता है, नीचे ही पड़ा रहता है? जब तक आपकी ऊर्जा का पारा परमात्मा तक नहीं पहुंचेगा, जब तक आपको ये ना पता चलने लगे कि मुझे शक्ति मिल रही है, मेरे पहले से स्थिति बदलने लगी है, और ये धीरे धीरे वाली स्थिति नहीं, तेजी से परिवर्तन करना है अपने अंदर। पहले से मैंने अपने क्रोध पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया है, पहले से मेरी भाषा बदल गई है, मेरे संकल्प चेंज। ये नहीं कि अब मैंने पहले जितना सोचना तो बंद कर दिया, अभी देखो ना, अभी वाले सोच पर नियंत्रण करो। पहले से तो आ गए हो इतना, तो अब इतने पर भी अंकुश लगाओ। बहुत दूर जाना है, ये यात्रा बहुत लंबी है, और इस लंबी यात्रा को तय करने के लिए आप में बहुत सारा धैर्य, बहुत सारा मौन, बहुत सारी शांति और बहुत सारा जुनून चाहिए। जब तक ये जुनून ना होगा कि कुछ करना है, जब आए हैं तो कुछ करना है। इस मार्ग में आने का मतलब यही नहीं है पहले जैसे ही वेलापन।
ये मार्ग में आए हैं तो कुछ अपना और कुछ दूसरों का उद्धार करना, उद्धार की शक्ति प्राप्त करना। तो आगे की शक्ति कौन सी लेंगे? धैर्य की शक्ति। अभी बहुत जल्दी कोई बात मेरे आसपास घटती है तो मैं अधीर हो जाता हूं। क्यों? मेरी जन्म जन्म की आदत पड़ी हुई है बौखलाने की। जन्म जन्म की आदत पड़ी है। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? धैर्य धरना है। अपने भीतर धैर्य बोलो और तुरंत देखो एनर्जी ने ऊपर की ओर रुख कर लिया। अपने भीतर देखो, चेक करो ये बात। अब आपको एनर्जी दिखाई देनी शुरू हो जानी चाहिए। जैसे ही मैंने धैर्य बोला, मेरी एनर्जी ऊर्ध्वगामी हो गई। अब मेरे भीतर का भटकाव खत्म हो गया। भटकाव जैसे लड्डू फूटता है, बिखर जाता है लड्डू, ऐसे अपने भीतर देखो, चेक करो क्या मेरे अंदर संकल्प एकाग्र हो गए हैं या अभी बिखरे हुए हैं। मेरे मन बुद्धि का प्लेन ऊपर उड़ने के लिए तैयार हो गया है। जाके देखो धैर्य की शक्ति कैसी होती है। या अभी नीचे की बातों में ही घूम रहा हूं। बाजरे का देखा है? बाजरा और मकई का कैसे ऊपर की ओर जाता है पौधा। ऐसे मेरी शक्ति जैसे ही सोचता हूं ऊपर की ओर लग जाती। या 15-20 मिनट, आधा घंटा तो मैं नीचे ही चक्कर काटता रहता हूं। अभी के अभी प्रैक्टिकल चेक करके देखो। कुछ शक्तियां बासी हो गई हैं। एक एक शब्द पर ध्यान देना। बासी शक्तियां होने का मतलब है मेरी सोच में ज्यादा तादाद नेगेटिव और वेस्ट की है। जिनकी सोच में ज्यादा तादाद नेगेटिव, वेस्ट, क्रोध, अहंकार की होती है, उनकी शक्तियां ताजी नहीं होती, बासी हो जाती है। या ये कहो शक्तियों में घुण लग जाता है। और ऐसे व्यक्तियों का आध्यात्मिक मार्ग
बहुत स्लो होता है। जैसे कोई व्यापार में जल्दी उन्नति कर लेता है, किसी को सालों साल लग जाते हैं और वो अपनी उन्नति तक पहुंचता ही नहीं है। काम सीखने में कोई व्यक्ति जल्दी काम सीख जाता है और कोई व्यक्ति तो सालों साल सीखने की उसमें आता ही नहीं है कि कुछ सीख जाए। इसी तरीके से इस अध्यात्म के मार्ग में कितनी शक्ति जागृत हुई है और कितनी शक्ति अभी सोई हुई है। अभी तो बहुतों की नीचे से ऊपर शक्ति पहुंच ही नहीं रही है, नीचे नीचे चक्कर काट रही है। आप में से जिसकी भी ऊर्जा नीचे ही नीचे चक्कर काट रही है, ऊपर उठ ही नहीं रही है, आप सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे, अपने अंदर देख रहे होंगे कि मेरी ऊर्जा ऊपर उठ नहीं रही है, वहीं की वहीं है। वो अपने अंदर विशेष बदलाव लाए, अपने नेगेटिव और वेस्ट पर कंट्रोल करना सीखें। जिनका बहुत ज्यादा नेगेटिव वेस्ट चलता है, उनका ये अध्यात्म बीज बस क्या होता है, फूटेगा, बहुत सुनने के बाद फूटेगा, लेकिन पनपेगा नहीं। और फिर क्या होगा, हम मेहनत तो बहुत करते हैं पर वो उन्नति दिखाई नहीं देती जो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको अभी तक इस बात का एहसास ही नहीं है कि नेगेटिव और वेस्ट होता क्या है। अभी भी वही पुरानी बातें, वही चर्चा की जो आदत पड़ी हुई है, ज्ञान से पहले भी जो चर्चा की आदत थी, इधर बैठ उधर बैठ बातें करना, अभी भी वही है। फालतू की चर्चा में समय और एनर्जी दोनों वेस्ट होते हैं और आपकी एनर्जी बासी एनर्जी हो जाती है। जैसे बासी भोजन शरीर को ताकत नहीं देता। सुनो, जैसे बासी भोजन शरीर को ताकत नहीं देता, वैसे ये नेगेटिव और वेस्ट का भोजन भी आत्मा को ताकत नहीं देता। समझ आई? जैसे ही आपके अंदर संकल्प आता है, वैसे ही उसको सोचो, देखो ये मेरे काम का है तो मैं इस पर विचार करूं, और मेरे काम का ही नहीं है तो मैं भीतर क्यों लूं। जो चर्चा आपके आसपास हो रही है या आप भी चर्चा में शामिल हो, विचार करो, ये चर्चा से मुझे कुछ फायदा है? इस चर्चा से मुझे कुछ फायदा है? जब चर्चा हो रही है तो उस चर्चा को आगे बढ़ाओ, और उस चर्चा का कुछ फायदा नहीं है तो या तो वहां से उठ जाओ, और या उस चर्चा में आप शामिल मत हो।
तभी आपको पता चलेगा। शक्ति के ऊपर उठने का तभी पता चलेगा जब आप उस चर्चा से हटने लगेंगे। जब तक आप चर्चा का अभी भी आनंद ले रहे हो तो आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर को नहीं जाएगी। वो फालतू की चर्चा ऊर्जा पर पानी डालने का काम करती रहेगी। नेगेटिव और वेस्ट बातें जो ऊर्जा ऊपर को उठनी चाहिए उस पे पानी डाल के उसको ठंडी करती रहेगी। और आप क्या कहेंगे, इतना कोशिश करता हूं लेकिन फिर भी ध्यान लगता ही नहीं है। क्यों नहीं लगता? फालतू की बातों से ऊर्जा ठंडी हो जाती है। जैसे बार बार चूल्हा जलाना पड़ता है, गीली लकड़ी होती है तो चूल्हा जलता नहीं है। फालतू की बातें मेरी अग्नि को प्रज्वलित होने नहीं देती। जिस दिन आप इस ऊर्जा की इम्पोर्टेंस को समझने लग जाएंगे